जोहार, नमस्कार। यूट्यूब चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार दोस्तों पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव की खबर के साथ। और इस बार मैं आपके बीच बगोदर विधानसभा से रिपोर्टिंग के लिए विश्लेषण लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बगोदर विधानसभा में वर्तमान सिटिंग विधायक विनोद कुमार सिंह महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। विनोद कुमार सिंह लगातार अपने क्षेत्र में विशेष करके लोकसभा के बाद जो उन्होंने काम किया है वो बहुत ही उनको विशेष बनाता है, क्योंकि उनका काम का अगर रेशियो देखेंगे तो अकेले बगोदर विधानसभा में जितना काम किया है शायद ही उत्तरी छोटा नागपुर के किसी भी विधानसभा में उतना काम हुआ है। लेकिन वोटिंग के समय में एक तरफ तो काम और दूसरे तरफ नाम चलता है। तो बगोदर से जो माले के विधायक हैं वो वहाँ गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और दूसरी तरफ जो भाजपा के नागेंद्र महतो कैंडिडेट हैं वो प्रत्याशी हैं। भाजपा के नागेंद्र महतो एवं भाजपा की जो वहाँ पे टीम है, लोकसभा में जीत के बाद उसमें ऊर्जा आया है। लोकसभा में अगर जीत उनके विरोध में जाती तो निश्चित रूप से भाजपा के वहाँ जितने भी कैडर हैं या नेता हैं उनमें वो ऊर्जा नहीं दिखता जो अभी दिखने को मिल रहा है। बावजूद हम कह सकते हैं कि विनोद कुमार सिंह को वहाँ पे जो फ़ायदा है वो उनके काम और दमदार नेतृत्व के बदौलत है। नेतृत्व क्षमता एवं उनके कार्यशैली के सामने कहीं भी भाजपा के कैंडिडेट नहीं दिखते हैं। लेकिन भाजपा के कैंडिडेट को हम कमज़ोर इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि भाजपा का कैंडिडेट चुनाव भाजपा का कैंडिडेट नहीं लड़ता है, उनकी पार्टी लड़ती है। और उसके पार्टी में एक से एक ऐसे समीकरण बनाने और बिगाड़ने वाले लोग हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं अंत समय तक भी बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। हम बात करें कि अगर आज के समय में मजबूती की तो विनोद कुमार सिंह निश्चित रूप से मजबूत हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हार के कारणों का उनको पता चला। पहली बार जो बिरनी का उनका क्षेत्र था जहां से वो माइनस हुए थे लोकसभा में, तो कहीं ना कहीं इस बीच 6 महीना उनको काम करने का मौका मिला और पूरे क्षेत्र में जितने भी पेंडिंग कार्य थे लगभग सभी जगह सड़कों का जाल बिछाया, एक से एक भवन निर्माण, कॉलेज निर्माण, पुस्तकालय निर्माण, स्टेडियम का स्थापना, शिलान्यास पे शिलान्यास करके लोगों को अपने तरफ मूव करने का काम किया। लेकिन अगर हम बात करें कि विनोद सिंह का माइनस पॉइंट क्या है, तो विनोद सिंह का माइनस पॉइंट है एक प्रत्याशी डॉक्टर सलीम जो वहाँ से खड़े हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर सलीम के आने से उसका सीधा नुकसान विनोद कुमार सिंह को हो सकता है। हालांकि चर्चाओं में डॉक्टर सलीम नहीं है, लेकिन डॉक्टर सलीम भी अपना एक प्रभाव बगोदर विधानसभा में रखते हैं। डॉक्टर सलीम भी अपना प्रभाव बगोदर विधानसभा में रखते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो डॉक्टर सलीम को वोट जाना है वो वोट आपका विनोद सिंह का वोट है। हालांकि लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारण विनोद सिंह को सीधे तौर से पता है कि किन किन क्षेत्रों में बगोदर में वो लोकसभा में कमज़ोर हुए थे, और उनके कारणों पे निश्चित रूप से पिछले 6 महीने में काम करके उसको डैमेज कंट्रोल करने का काम किए हैं। तो आज बगोदर में मुख्य जो लड़ाई है वो 2 में ही भाग में है। एक तरफ विनोद सिंह और दूसरी तरफ नागेंद्र महतो। अगर कोडरमा लोकसभा के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें अगर देखा जाए तो एक बगोदर ही ऐसा क्षेत्र है जहां द्विकोणीय मुकाबला है, 2 भाग में मुकाबला है, और बाकी इसके बरकट्ठा
बरही, कोडरमा, राजधनवार, ये सभी में कहीं त्रिकोणीय, कहीं चौकोनीय, कहीं पचकोणीय मुकाबले में सीटें घिरी हुई हैं। लेकिन आपका बगोदर जो है वहाँ पे सीधा मुकाबला 2 कैंडिडेट में है। अन्य जो कैंडिडेट हैं उनसे थोड़ी बहुत लाभ और हानि दोनों प्रत्याशियों को होना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विनोद सिंह के तरफ माइनस डॉक्टर सलीम के कारण है। भाजपा को भी नुकसान, वहाँ के अन्य जो निर्दलीय और अन्य लोग जो खड़े हैं उनसे नुकसान होना सुनिश्चित है। तो हम कह सकते हैं कि सभी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, लोकसभा के अंदर, जो कोडरमा लोकसभा के अंदर जितने भी विधानसभा हैं उसमें एक बगोदर विधानसभा विनोद सिंह की ओर जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी भाजपा का अंतिम प्रहार बाकी है, उनके कौन कौन से फायर ब्रिगेड नेता उतरते हैं और उतर करके क्या समीकरण बनाते हैं ये देखने को अभी सामने मिलेगा। लेकिन आज के समय में बगोदर विधानसभा विनोद सिंह वहाँ से आगे हैं, और वो आगे हैं। महागठबंधन की तो एक ताकत है ही है उनके साथ, लेकिन उनका जो अपना एक व्यक्तित्व और उनके पिता का जो विरासत है, जो लोगों में जगह बनाए हैं, आज भी उस जगह को कोई दूसरा कैंडिडेट ले नहीं पाया है, जिसका फ़ायदा आज भी महेंद्र सिंह के नाम पर वहाँ पे हजारों वोट पड़ते हैं। महेंद्र सिंह को चाहने वाले लोग भी आज वहाँ पे हैं, जिनके नेतृत्व को आज तक अपने दिलों में रखे हुए हैं, और उन्हीं के कार्यशैली पे चलते हुए विनोद सिंह भी लोगों के दिलों पे उतर करके अपना जनाधार बनाए हैं, और जिसके साथ वो सीधा कनेक्ट हैं। उनका एक स्वागत अभी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जो काफ़ी मतलब कि सम्मानजनक था। वो दीपावली के टाइम में वृंदा क्षेत्र में गए, जहाँ पे चारों तरफ रोशनी से दिए जला करके उनका एक वेलकम किया गया। ये कहीं ना कहीं उनका प्रभाव दिखाता है कि लोकसभा में उनके ऊपर जो कुछ आरोप लगा एंटी हिंदू या हिंदुत्व के तरफ झुकाव ना होने का, और इस बार लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने चारों क्षेत्रों में राजदहा का क्षेत्र को डेवलप किया, क्या क्लास डेवलपमेंट किया है राजदहा का क्षेत्र। आज आसपास के जितने भी विधानसभा हैं उसमें जो भी एक छोटा सा प्लेस, कभी राजदहा जो है सो एक मामूली सा नदी था, नाला टाइप का वहाँ पे व्यवस्था था, जो आज वहाँ पे एक पार्क और बाकी चीज़ों से, व्यवस्थाओं से लैस हो चुका है। तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से वो राजदहा और बाकी जो क्षेत्र हैं वो और डेवलप करेंगे, अगर विनोद सिंह के पास ये समीकरण जाता है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि उन्होंने लगातार शिलान्यास पे शिलान्यास, शिलान्यास पे शिलान्यास, और कई ऐसे काम करके नागेंद्र महतो को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा है। लेकिन नागेंद्र महतो के साथ जो सबसे बड़ी ताकत है वो उनकी पार्टी की ताकत है, जिसके कारण से नागेंद्र महतो को भी हम लोग कम नहीं आंक सकते हैं। और आगे अभी बगोदर सेकेंड फेज में चुनाव है, तो वहाँ का विश्लेषण दिन प्रतिदिन बदलेगा, क्या चेंजिंग आएगा वो हम सबको आगे चल के देखना है, और जिसकी रिपोर्टिंग के साथ मैं आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हुए मैं अनुरोध करूँगा कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।